हम अपना आज का कीपा का सेशन स्टार्ट करते हैं। कीपा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हमने लास्ट सेक्शन में की थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई थी इसमें आज हम उसको इंशाल्लाह जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। कुछ एक्सटेंशंस भी जो हमने यूज़ करनी है इसमें, वो भी मैं आपको लेक्चर के लास्ट पे बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। कीपा का मैंने जो कल सेशन दिया था उसमें हमने क्या किया था कि थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि कीपा के लास्ट सेशन में हमने लास्ट लेक्चर में कीपा के जो इसका वेब पेज है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू ओपन दिस। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे सेटिंग आपने ज़रूर चेक करनी है। कीपा की मैं आपको सेटिंग बता दूं, कुछ लोगों को इसका नहीं आइडिया होता। जब आपने यहाँ पे लॉगिन करना है तो आपने अपनी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है लैंग्वेज, या जो भी जिस कंट्री में आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, जिसकी आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो है ना इसको कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम Amazon.com में मतलब यूएसए में सेल कर रहे हैं, वहाँ की ही प्रोडक्ट पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने कर लेना। और कुछ लोगों को इशू आता है कि जब वो यहाँ पे कीपा में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसिंग आती है बायर बॉक्स की, या उनकी प्रोडक्ट डिटेल में जो भी प्राइस आ रही होती है प्रोडक्ट की, उसके साथ जो सिग्नेचर होता है वो आपको यूके का जो यूरो का है, ठीक है, वो आएगा, या पाउंड का। तो यहाँ पे वो उसकी क्या रीज़न होती है कि वो जब आपने कीपा को लॉगिन किया तो यहाँ पे आपने इसकी एक सेटिंग होती है। मेनली तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार इसको आपको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे .com पे आपने सेलेक्ट किया, जहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, ये नीचे ऑप्शन होती है करेंसी सेटिंग की। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपको ये सारी करेंसी की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि नेवर कन्वर्ट करेंसी, क्योंकि हमने सारी सेटिंग ऑलरेडी यूएसए के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट की हुई है। तो अगर अगर वहाँ पे कोई चेंजिंग आती है, यहाँ पे पाउंड का या यूरो का सिग्नेचर वहाँ पे हमें शो होता है, तो हम फिर इंस्टेंटली यहाँ पे आके दोबारा इसकी जो है ना करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो हमारे पास जिस करेंसी का हमने सिलेक्शन किया उसी के जो ना वहाँ पे सिग्नेचर शो होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं जी अपनी जो हमारी कल का सेशन रह गया था कीपा की, जो कुछ ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करनी है। हम चलते हैं जी लिस्टिंग पे। अच्छा, आज हम थोड़ा सा डिटेल से ग्राफ को रीड करेंगे कीपा का। कीपा के ग्राफ में जो मेन चीज़ होती है, अगर सबसे पहले हम चेक करते हैं सेल्स रैंक। सेल्स रैंक, जैसे एज यू नो के बीएसआर को बेस्ट सेल्स रैंक कहते हैं, सेल्स रैंक कहते हैं। तो इसका ग्राफ यहाँ पे शो होता है, जिस जिस भी पॉइंट के ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे, आपको ग्राफ में वही चीज़ जो है ना प्रोमिनेंट करके दिखाएगा ये कीपा। ठीक है, तो हम सेल्स रैंक पे करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसका बीएसआर जो है ना वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इतना हाई फ्लक्चुएटिंग बीएसआर हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अमेज़ोन यहाँ पे जो है ना नहीं है इस टाइम। ठीक है, न्यू पे अगर आए तो न्यू सेलर्स जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनकी ये जो बायर बॉक्स रोटेशन हो रही है ये उसका पॉइंट है। उसके बाद यूज्ड, अगर कोई प्रोडक्ट यूज्ड में सेल हो रही हो तो उसका भी वो बता देता है कि ये किस प्राइस पे सेल हो रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रेटिंग आती है हमारे पास, और यहाँ पे रिव्यूज़, ये नीचे रेटिंग और रिव्यूज़ का ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बता देगा कि रेटिंग इसकी किस तरह जा रही हैं, या रिव्यूज़ जो है ना वो किस तरह इसके अप डाउन जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अगर मोस्टली जो है 90 डेज का बीएसआर या जो भी डाटा ने शो कर रहा होता है अमेजोन, ये जो कीप है, हम इसको अगर डाउन करना चाहें, एक मंथ का डाटा चेक करना चाहें तो एक मंथ पे करके हम देख सकते हैं। अगर हम थ्रू आउट द ईयर पूरे साल का देखना चाहें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। और अगर हम ये चेक करना चाहें कि जब से ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, जब से इस पे सेलिंग स्टार्ट हुई है, तब से लेके अब तक का हमें सारा डाटा दिखाओ, तो ये यहाँ पे उसने दिखा दिया कि मतलब 2003-10 डेज जो है ना इस लिस्टिंग को क्रिएट हुए हो गए हैं, और ये ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाते हैं 7-8 साल। ठीक है, 7-8 ईयर्स से ये लिस्टिंग बिल्डअप है, तो हम मोस्टली 3 मंथ के डाटा को पे ही रिलाई करते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं डाटा। डाटा में कल हमने कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर की थी, मजीद हम चेक कर लेते हैं। डाटा में एक ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल की, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
सबसे पहले ये आपको दिखा रहा है BSR। BSR आपको पहले ही दिखा रही है करंट BSR, जो आज का इसका BSR चल रहा है अभी का, ठीक है, वो बता रहा है। ये आपको दिखा रहा है 30 डेज का जो एवरेज रहा है, अब ये 60 डेज का, और नीचे 90 डेज का, और टोटल 180 तक जो है ना, वो BSR दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ लोगों को इसका आइडिया नहीं होता ड्रॉप का, सेल्स रैंक ड्रॉप का, कि 30 दिन में कितना सेल्स रैंक ड्रॉप हुआ है। तो वो तकरीबन 15 नंबर तक ड्रॉप हुआ। दैट मीन कि अगर 4000 इसका BSR था, तो 3985 BSR जो ना यहाँ तक आया। इतनी सी फ्लक्चुएशन आई है, तो ये मिनिमल सी फ्लक्चुएशन है, ये इतनी कोई हाई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसलिए इस का जो BSR यहाँ पे जो शो करवा रहा है ड्रॉप, वो तकरीबन एक्सेप्टेबल है। लेकिन ग्राफ में हमें ये कुछ और स्टैट शो करवा रहा है, इसलिए कीपा का जो मोस्टली जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस पर हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमें ये रिव्यू काउंट बता रहा है कि 90 डेज में कितने रिव्यूज आए हैं इस लिस्टिंग पे। अच्छा, इससे भी आपको प्रोडक्ट सेल का अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट सेल इक्विटी का हमारा लेक्चर है, उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल निकालने के लिए सेल वेलोसिटी कितने इस प्रोडक्ट की, इसके मल्टीपल वेज हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि जब आप चेक करें कि इस पे कितने जो है ना आए हैं रिव्यूज, तो 58 रिव्यूज आए हैं 90 डेज में। और रिव्यूज की जो हम रेशियो निकालते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ये है कि अगर आपके 100 यूनिट सेल हुए हैं, तो उसमें 5 रिव्यूज आएंगे, ठीक है। मतलब 20:1, 20 ऑर्डर के बाद एक रिव्यू आएगा। तो आप उसकी कैलकुलेशन मैनुअली भी कर सकते हैं कि अगर 5 रिव्यूज आ रहे हैं 100 ऑर्डर पे, तो अगर 58 रिव्यूज आए हैं, तो दैट मीन वो कितने ऑर्डर फुलफिल हुए हैं। तो इससे आप सेल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं मैनुअली, क्योंकि आपको पता है कि जो जितने भी टूल्स हैं, GS सेल एस्टिमेटर में आप सेल लिक्विडिटी निकालेंगे, तो वो आपको 3000 यूनिट्स बता रहा होगा, और वही आप एबी टूल किट पे निकालेंगे, वही आपको 700-800 यूनिट बता रहा होगा। वही आप हीलियम 10 में जाके निकालेंगे, तो वो आपको तकरीबन 1500-1600 सेल्स बता रहा होगा। तो ये सारे जो है ना, इनके जो डाटा ना, वो उसमें काफ़ी वेरिएशन होती है। तो आप मैनुअली भी वर्क करके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी हम सेल ब्लास्टिंग वाले सेक्शन में प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे कि मैनुअल कौन कौन से तरीके हैं टूल्स के अलावा। अच्छा, उसके अलावा हमें बायर बॉक्स ये बता रहा है कि बायर बॉक्स प्राइस क्या रही है इसकी 90 डेज में, 180 डेज में। तो इसको इससे हम सेलिंग प्राइस ट्रैक कर अपनी जो है ना वैल्यूएट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि अमेजोन जो है ना, इसकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है 180 डेज में। तो अमेजोन तकरीबन 45.99 पे सेल करता रहा है पिछले 180 डेज में। और 90 डेज में ये आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है, तकरीबन 100% आउट ऑफ स्टॉक, मतलब इसमें आया ही नहीं अमेजोन, ठीक है। कीपा ग्राफ या कीपा डिटेल जो भी है, ये आपको प्रॉपरली रीड करनी आनी चाहिए। इससे इससे ही आप प्रोडक्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। लेटर ऑन फिर जाके आपको चीज़ों में इशू फेस नहीं करने पड़ते। इसलिए हम इसको डीपली जो है ना एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये करंट प्राइस है हमारी जो भी चल रही है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं हम 43.28। तो देखें अभी इस पे आ रही है $44, ठीक है। तो अभी की ये हमें 43.8 बता रहा है, मतलब इसमें भी वेरिएशन आ रही है। तो ये थोड़ा बहुत इसकी डिटेल जो है ना ऊपर नीचे होती रहती हैं। अच्छा, अब ये 90 डेज की बता रहा है हमें। यहाँ पे क्या बता रहा है, न्यू एंड थर्ड पार्टी ऑफ सेलर, मतलब हम इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो न्यू सेलर हैं, और इसमें थर्ड पार्टी भी आ गए। तो इसलिए हम जब प्राइसिंग यहाँ से अपनी सेल प्राइस को जो है ना वैल्यूएट करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो हम इसी ग्राफ में से करेंगे, इनमें से 90 डेज में। FBM में तो हम जो है ना कंसीडर ही नहीं होते, क्योंकि हम तो एफ बी ही कर रहे हैं। तो हम इससे प्राइस पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज की प्राइस आ गई, यूज्ड में जो बेच रहा है वो कितने में बिक रहा है। यूज्ड में मोस्टली आइटम ये भी होती हैं कि जो प्रोडक्ट किसी के पास, सेलर के पास रिफंड में आती है ना। लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरे पास 5-6 यूनिट जो है ना वो रिफंड में आ गए हैं। तो वो ऑब्वियसली जिसने भी भेजे हैं वो उसी सेम कंडीशन में तो नहीं आए थे, किसी ने यूज़ करके भेज दिए हैं किसी तरह। फिर आप जो भी सेलर हैं उसको फिर यूज्ड में भेज देते हैं, और वो बिक जाते हैं इजीली। अगर आप उसको न्यू में करेंगे, तो उसमें आपका जो है ना क्वालिटी चेकिंग में शायद उसमें कोई इशू आ जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो वो यूज में ही बिकेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम चेक कर रहे हैं कि, अच्छा, हमारे पास आ गया यूज वेरी गुड आ गया। अच्छा, हमारे पास ऑफर अकाउंट आ गए,
कितनी उसमें जो है ना आया न्यू सेलर्स लास्ट 30 डेज में, फिर आ गए हमारे पास लास्ट 90 डेज में कितने न्यू सेलर्स में ऐड हुए हैं इस लिस्टिंग में। तो 180 डेज में कितने हैं, 21। ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 180 डेज में ये कंसिस्टेंट ही इतने कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई, इतने ज़्यादा कोई सेलर जो है ना वो इन आउट नहीं हुए इस लिस्टिंग में। तो ये भी एक अच्छी बात है इस लिस्टिंग की, क्योंकि जिसमें ज़्यादा सेलर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें आपको कंपटीशन जो है ना फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, ये आ गई हमारे पास चीज़, ये सारा ग्राफ हो गया। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें दिखाया पहले हमारी जो है ना मार्केट प्लेस, ये प्रोडक्ट इस मार्केट प्लेस में। अब ये इमेज दिखा रहा है उसकी, ठीक है, यहाँ पे टाइटल देता है। उसके बाद सेल्स रैंक बताता है कि सेल्स रैंक किस कैटेगरी में। यहाँ पे आपको ना सब कैटेगरी दिखा रहा होता है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, मेन कैटेगरी नीचे दिखाता है। यहाँ पे उसने रेटिंग दिखा दी है आपको कि 4.0 रेटिंग है। मोस्टली जैसे हम होलसेल में मिनिमम 3.8 वाली रेटिंग प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। तो रिव्यू टोटल उसने बता दी इस लिस्टिंग पे 57 रिव्यू हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लिस्ट प्राइस जो चेंज हुई है वो 7 घंटे पहले चेंज हुई है, किसी सेलर ने की होगी। तो ठीक है, ये भी इतना इशू नहीं है। बायर बॉक्स सेलर जो है, जिस जिस सेलर के पास इस टाइम बायर बॉक्स है उसका नाम है ये, उसका उसने स्टोर नेम यहाँ पे मेंशन किया है। और इस सेलर को 98% बायर बॉक्स मिल रहा है। अब इसकी क्या रीज़न है, हम बायर बॉक्स स्टैटिक्स में जाकर चेक करेंगे इसको क्या क्यों ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, बायर बॉक्स इस टाइम जो है वो FBA सेलर के पास है, FBM के पास नहीं है। जिसके पास भी हो उसके आगे ये टिक आ जाता है। तो लोएस्ट FB सेलर जिन्होंने सबसे कम कीमत पे प्रोडक्ट ये लिस्टिंग बेची है, प्रोडक्ट बेची है, वो ये हैं, ठीक है। और ये सेलर भी इनमें आ रहा है, दैट मीन कि लो प्राइसिंग वजह से ज़्यादा बार बॉक्स ले रहा है। एक तो रीज़न इसकी हमें मिल गई। अच्छा, FBA पिक पैक फ़ी ये उसने बता दी, अमेजोन की फ़ी जो है रेफर जो उसमें पिक पैक फ़ी है, ठीक है, रेफरल फ़ी ने भी बताई। लोएस्ट FBM सेलर बताया उसने, ठीक है, ट्रैकिंग सिंस लिस्टेड सिंस कब से लिस्ट हुई है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, अब ये मेन कैटेगरी बता रहा है हमें, यहाँ पे बताता है मेन कैटेगरी। उसके बाद फिर बताता है सब कैटेगरी, ठीक है। सब कैटेगरी ये हमारी बाइनोक्लर्स, ठीक है। उसके बाद फिर कैटेगरी के आगे ट्री होते हैं। सब कैटेगरी के आगे जो कैटेगरी उसकी सब कैटेगरी होती है, वो आगे उसने पूरा ट्री बना के बताया कि मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कैटेगरी कैमरा एंड फोटो, ठीक है। उसके आगे जो फिर रूट कैटेगरी में आ गया बाइनोक्लर्स या स्कोप्स, ये उसके आगे ट्री बन जाता है। तो ये हमें बता देते हैं। अच्छा, उसके बाद एसिन आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे EN आ गया कि अगर यही प्रोडक्ट आपने चेक करने की यूके में बिक रही है तो यहीं से ही, अगर यहाँ आप ग्लोबली सेल करना चाह रहे हैं कि मैं यूके में भी बेचूं, यहीं से आप इसका EN उठाएं और अमेजोन की जो उसकी मार्केट प्लेस है वहाँ पे इसको आप जो है ना चेक कर सकते हैं यूके में। अच्छा, ये UPC आ गया, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगर आपने सप्लाई से प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है तो आप कह रहे हैं कि जी मैं टाइटल के साथ इसका UPC कोड भी इसको प्रोवाइड करूं, एसिन तो ऑब्वियसली उसको जो है ना समझ में नहीं आएगा। तो UPC यहाँ से पिक करके आप उसको शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट कोड है, ये इसका जो है ना बॉट टुगेदर, इसको हम नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, इधर गया है, ये यहाँ पे आ गया मैन्युफैक्चरर, और ये ब्रांड, मतलब ब्रांड खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। कई बार ब्रांड किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा होता है। प्रोडक्ट ग्रुप भी बता दिया उसने, मॉडल बता दिया प्रोडक्ट का, वेरिएशन एट्रीब्यूट, कलर, एक्सेसरी, साइज उसने बता दिया, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम इस प्रोडक्ट या पैक ऑफ का जो आप इशू आता है कई सेलर्स को कि वो पहले कैलकुलेशन करते हैं सिंगल पैक के अकॉर्डिंग। तो जब ऑर्डर कर लेते हैं या वो पूरी तरह प्रॉपर चेक नहीं करते तो वहाँ पे मेंशन होता है कि ये पैक ऑफ 2 है या पैक ऑफ 3 है। तो वहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाती है। तो ये भी आप यहाँ पे से क्लियर कर सकते हैं कि पैक ऑफ 1 है या 2 है, ठीक है। रिलीज डेट है, रिलीज कब हुई है ये आइटम। उसके बाद पैकेज की डायमेंशन, कई बार आप जब वहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपका वहाँ पे पिक नहीं करता है सीन, तो आप मैनुअली ये जो डायमेंशन वगैरह दे के तो वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। या आपने प्रेप से अगर उसका लेनी है प्राइसिंग, लेबलिंग की, शिपिंग की, तो सप्लायर ने आपको प्रोवाइड नहीं की है भी डिटेल जो है,
तो आप इस वहाँ से यहाँ से पिक करके इसकी डायमेंशन, तो ये सारी डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं, वेब सेंटर से ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उसने वेट बता दिया, क्वांटिटी बता दी, और यहाँ पे उसने सारी डिटेल बता दी। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं बार बार स्टैटिक्स, हमने कल देखा था कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। परसेंटेज बता रहा है, उसके बाद ये प्राइसिंग बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है कि इसमें जो ऑफर अकाउंट्स हैं कितनी है एक सेलर की, वो उसने बताई हैं। उसके बाद स्टॉक बता रहा है एक सेलर का कितना कितना स्टॉक है, उनके नेम है, आगे वो बता रहा है एफ बी है या एफ बी एम नहीं, एफ बी एम है। अगर एफ बी एम होंगे तो टिक नहीं होगा, एफ बी एम हो गएंगे तो इनके आगे टिक लगा होगा। रेटिंग्स है उनकी, उसके बाद इनके रिव्यू काउंट है, ठीक है। और ये लास्ट जब कब उनको बारबक्स मिला था, और ये साथ में उन्होंने टाइम बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इसका मल्टीपल फीचर्स हैं, लेकिन एक और इसका एक फीचर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अ, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा, प्राइस हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो एक्चुअली वेरिएशन के रिलेटेड है, तो हम कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में जैसे फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक रिलेटेड, फैशन मतलब कोई शर्ट है उसमें मल्टीपल साइजेस होंगे, मल्टीपल कलर्स होंगे, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ वेरिएशन के रिलेटेड, जो एक काफ़ी मेन चीज़ है सेल्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास विंडो ओपन होगी है, यहाँ पे कोई लिख लेते हैं हम टी शर्ट टाइप, यहाँ पे ऑलरेडी आ रही हैं, ये चेक कर लेते हैं, डील में आ रही है फिर यहाँ पे लिख ही लेते हैं मेन शर्ट्स, ठीक है। मेन शर्ट्स हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशन आप क्लॉथिंग या फैशन की कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ है, आपकी शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं ऊपर पहनने वाले, या पैंट्स हैं, तो उसमें वेरिएशन आपके पास ज़्यादा होती है। अच्छा, ये शर्ट ब्लैक फ्राइडे डील भी इस पे लगी हुई है, तो डील से भी आप चीज़ें परचेज करके उनको वहाँ पे सेल कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट आपकी अनगेटेड है, तो यहाँ पे आपके पास शो करते सही, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं दोबारा लॉगिन। भी जो इसमें यूज़ हो रही हैं हमारे लिए फ्री एक्सटेंशंस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्री एक्सटेंशंस आप काफ़ी हेल्प आउट करती हैं आपके जो है ना वर्किंग में, स्पीड अप करने के लिए उसको, या आपके रिजल्ट्स जो हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे ही आ गई है जो है ना ऑप्शन, क्योंकि इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है। तो अगर आपने चेक करना है, अब ये आपके पास आ रही है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि किस कलर की या किस वेरिएशन की या किस साइज की ज़्यादा सेल है, तो उसके लिए क्या आप करेंगे, आप जाएंगे वेरिएशंस पे, वेरिएशंस पे गए आप, तो अब वो आपको बता रहा है कि किस किस वेरिएशन की कितनी कितनी सेल है, ठीक है। तो यहाँ ना हमने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ना रेटिंग्स में, ठीक है। रेटिंग में आके हमने चेक करना है कि जिस जिस प्रोडक्ट के आगे, जिस एसक्यू के आगे, जिस वेरिएशन के आगे ये जो साइन बना हुआ है ट्रॉफी का, दैट मीन कि इसने सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स विन किया है इस वेरिएशन ने, ठीक है। पूरी लिस्ट हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारी वेरिएशन है उसमें, ये 6 पीस हैं, ये 5 पीस हैं, नेवी लॉर्ज, ये मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल साइजेज हैं। हम नीचे तक इसको चेकआउट करेंगे कि किस वेरिएशन पे किस साइज या कलर पे ज़्यादा सेल आ रही हैं, तो हमें इससे ये बता देगा। वैसे तो उसने हमें ऊपर टॉप पे बता दिया, लेकिन हम इसको वैसे ही चेक कर रहे हैं कि बाकी जैसे जैसे डाउन होती जाएगी इनकी सेल कम होती जाएगी। देखें, इसको मिला लेस देन 1% सेल्स, ठीक है, इस वाली लास्ट वाली वेरिएशन को। सबसे टॉप वाली जो है, टॉप वाली ये है 20,494.5 जिसको मिली है, ठीक है।
10%। पूरी लिस्टिंग की 10% सेल जो है ना इस अकेले वेरिएशन को मिली। हम चेक कर लेते हैं कौन सी वेरिएशन है। ये वेरिएशन है जी ग्लाइडन मैन टी शर्ट्स मल्टीपल साइज ब्लैक स्पॉट ग्रे। एक्चुअली ना यहाँ पे इन्होंने बंडल्स डिफरेंट टाइप के बंडल बनाए हुए हैं। इसमें कोई कलर डाला है, इसमें कोई कलर स्किप कर दिया है। तो ये बंडल जो जिसके लिए सूटेबल है, जिसकी कलर चॉइस है मैच हो रही है, वो उन कलर को पिक कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली डिसेंट कलर हैं, दो सेम है, दो ये सेम और तीन तीन टोटल कलर हैं, और ये वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, वेरिएशन की सेल्स चेक करने के लिए आप ये जो ना इसका ये फीचर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और आपके पास मैनुअल तरीका है वेरिएशन की सेल चेक करने का कि किस वेरिएशन पे हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल आ रही है। वो तो हो गया टूल से। उसके अलावा मैनुअल तरीका ये है, हीलियम 10 से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम 10 की जो फ्री एक्सटेंशन है, वहाँ पे एक्सरे की ऑप्शन आती है आपके पास वेरिएशन चेक करके, वहाँ पे भी आप जो है चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक मैनुअल तरीका ये है कि आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया होता है कि उन्होंने कौन सी वेरिएशन परचेज की है। ठीक है, ये है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये बता रहा है कि इसने बताया कलर ब्लैक 6 पैक। ठीक है, इसने जो भी वेरिएशन ली हो ना वो साथ में बता देता है, उसकी क्यू कोई भी उसके बारे में रिव्यू हो या कोई भी उसके बारे में क्यूरी हो, तो वो यहाँ पे साथ में मेंशन करते हैं कि हमने कौन सा वेरिएशन बाय की या कौन सा बंडल बाय किया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कलर ब्लैक स्पोर्ट ग्रे चारकोल 5 पैक साइज। ठीक है, इससे हम चेक कर सकते हैं हम जो भी जितने भी टोटल रिव्यूज हैं। ये मैनुअल तरीका है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन इसमें भी आपके पास रिजल्ट एक्यूरेट आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टॉप रिव्यूज खोल लें या मोस्ट रिसेंट रिव्यूज जो है ओपन कर लें, तो उसमें फिर आप चेक कर लें कि किस वेरिएशन के ज़्यादा रिव्यूज हैं। दैट मीन के उस वेरिएशन की सेल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैनुअली वेरिएशन सेल चेक करने का एक तरीका है। यहाँ पे देखिए हर हर बायर ने बताया हुआ है कि मैंने ये वाला पैक बाय किया, इसने बाय किया जी ब्लैक कलर वाला 6 पीस, इसने बाय किया जी मिक्स कलर जो है चारकोल ग्रे और ब्लैक के 5 पीस मीडियम साइज में, लार्ज साइज में, सारी चीज़ें वो बता देते हैं, ताकि जो आने वाले सेलर हैं उनको ये हेल्प आउट हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि कौन सी वेरिएशन। हम कहते हैं जी हाई वेरिएशन प्रोडक्ट को अवॉइड करें, लेकिन इसका ये सोल्यूशन है कि आप देखें कि हाई सेलिंग वेरिएशन कौन सी है उसमें से, आप उसको पिक करें, उसकी ही इन्वेंट्री ऑर्डर करें, तो ऑब्वियसली उसकी ही सेल आएगी आपके पास। आप उसकी सेल इक्विटी निकाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिव्यूज भी उसके मैंने चेक करवा दिए आपको, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी उसने कीपा में भी हमें बताया कि है इस वेरिएशन की कितनी सेल है। अच्छा, कीपा का ये जो कुछ चीज़ें हैं रह गई थी हमने काफ़ी क्लियर कर ली हैं। एक और चीज़ मैं आपको इसकी चेक करवा देता हूँ कीपा में। अच्छा, लेट्स सपोज हम चेक कर लेते हैं। कीपा में इशू भी आ रहा है थोड़ा सा ना, ये कोटा इसका काफ़ी लो है इस टाइम। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, अच्छा हम क्या कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम ब्रांड निकाल रहे हैं या ब्रांड हमने फाइंड आउट किए हैं कि सेलर स्नाइपिंग से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे सेलर स्नाइपिंग भी। हमने कोई ब्रांड फाइंड आउट किए हैं जी, हम इनकी प्रोडक्ट बेचेंगे या उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं ऐसे एग्रेसिवली और उन्होंने हमें रिप्लाई किया या वो रेडी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, तो हम उस ब्रांड का नेम जो है ना चेक कर लेते हैं कि इसकी यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी बिक रही हैं कीपा में। तो वो उसके स्टोर पे भी जाके भी अमेजोन पे सर्च करके भी उसका नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका कीपा का लो हो रहा है कोटा काफ़ी। अच्छा, चलें हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं इससे पहले कि हमारा कीपा जो है ना ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है ब्रांड की। अब यहाँ पे हम ये ब्रांड चेक कर लेते हैं। अब ब्रांड है हमारे पास, लेट्स सपोज लेगो, एक बड़ा ब्रांड है। तो उसने बता दिया है कि लेगो की हमारे पास जो है ना ये तकरीबन 23,374 प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। हमने लेगो की प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर ली। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्राइटेरिया पुट करते हैं, जैसे हमने कल क्राइटेरिया लगाया था कि जी इसका बीएसआर इतना हो, इसकी जो अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो, उसके बाद इसकी प्राइस क्या हो,
वो करके उसके बाद इसमें रेटिंग कितनी हो, रिव्यूज कितने हो, ये सारा क्राइटेरिया लगा के जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो हमारे पास उसकी जो है ना प्रोडक्ट निकाल देगा जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। पिछले लास्ट लेक्चर में तो हमने जो है ना एनालाइज की थी प्रोडक्ट्स रैंडमली कैटेगरी पे, कि इस कैटेगरी की हमें इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की, ये तो लेगो तो एक वेल नेम्ड ब्रांड है, आप किसी छोटे ब्रांड का नाम भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट, इनमें किसी ब्रांड की 10-10 प्रोडक्ट, 5-5 प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती हैं। तो उनका आपको इतना लगाने की फिल्टर क्राइटेरिया जरूरत नहीं है, आप उनकी सारी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने 23,000 प्रोडक्ट इसकी शो कर रहा है, आपने उनका लगा दिया कि रैंडमली हम इस पर जल्दी से लगा देते हैं इसका क्राइटेरिया कि जी हमारे पास ये क्राइटेरिया हो इन इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स का, वो चाहिए हमें, BSR दे दिया हमने। अब हम उसको जल्दी से प्राइस दे देते हैं, ये ऑलमोस्ट 8 टू दे देते हैं हम 46, ठीक है। अब इस पे आ गई 470, 20, हाँ टू 23,000 प्रोडक्ट्स में से हमारे पास रह गई हैं 478। अभी ये सिर्फ हमने दो क्राइटेरिया, उसमें दो फिल्टर अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कैटेगरी को निकाल देते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली स्पोर्ट्स उसका टॉयज एंड गेम्स का ब्रांड है, तो टॉयज एंड गेम्स की ही प्रोडक्ट्स होंगी इसके पास। करंट ऑफर हम कर लेते हैं, मिनिमम 4 कर लेते हैं, इट्स ओके। मैक्सिमम कर लेते हैं हम 34, रैंडम नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया उसको। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि रेटिंग की, रेटिंग कर लेते हैं मिनिमम 3.9, ठीक है। रिव्यूज कर लेते हैं मिनिमम हम 35 वट एवर कर लिया। अच्छा, हमारे पास अब 150 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। इसका क्राइटेरिया हम मजीद थिन करेंगे तो मजीद इसमें प्रोडक्ट हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम इनकी जो है ना प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करेंगे, उसके बाद फिर इसके ब्रांड को अलग अलग कांटेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास एक ही ब्रांड की, एक ही कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया पे हैं, ठीक है, वो हमारे पास हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं फाइंड प्रोडक्ट्स में। इसका ये वे है कि जब आप किसी ब्रांड ब्रांड को अप्रोच करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इसका शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप पहले प्रोडक्ट फाइंड करके फिर ब्रांड को कांटेक्ट करें, और अगर आप कह रहे हैं कि मैं पहले ब्रांड से शीट मंगवा लूँ या उससे मैं कांटेक्ट कर लूँ कि वो मुझे अप्रूवल देगा भी या नहीं, तो उसके लिए आपने ऑब्वियसली उसके उस पर भी टाइम लगाना है। तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम लगा लें उसकी प्रोडक्ट पे, कि वो प्रोडक्ट्स कौन सी बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी प्रोडक्ट्स चेक कर लेते हैं, तो शीट को डाउनलोड कर सकते हैं हम। शीट में फिल्टर लगा के, शीट में फिल्टर्स कैसे लगाते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो फिर शीट में भी हम जो है ना उनको फिल्टर लगा के शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, वो मजीद हमारे पास जो है ना करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शीट आ गई, ये ब्रांड की शीट है। इसके थ्रू फिर आप प्रोडक्ट एनालाइज करके फिर ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं। ब्रांड अगर आपको रिप्लाई कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा या आपके साथ बिजनेस करूंगा, देन ओके। नहीं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप काइंडली हमें जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर की शीट शीट प्रोवाइड कर दें। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो मेन चीज़ें थी कीपा के रिलेटेड, उसके अलावा हमारे पास ये बेस्ट सेलर्स की प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट हम ऐसे ही रैंडमली चेक करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग का एक ये भी तरीका है कि हम यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में आएंगे, यहाँ पे किसी कैटेगरी की प्रोडक्ट ओपन करेंगे, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक ही कर लेते हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हम क्राइटेरियाज अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वहाँ से फिर हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें उसने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें जो है ना शो कर देनी है, लेकिन हम इसको जो है ना कट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट में यहाँ पे आप शीट स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। कोई शीट, चलें इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये प्रॉपर आपको चेक करके बताऊंगा।
अगर आपके पास स्कैनर लिमिटेड नहीं है या कोई भी शीट स्कैनर टूल नहीं है, तो यहाँ पे आप किस तरह शीट स्कैन कर सकते हैं। आपके पास शीट है या उसके यूपीसी हैं या एसिन्स हैं, तो उसको आप किस तरह शीट को स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सी सेक्शन में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये जो मेन हमारे यूज़ होते हैं फीचर्स कीपा के, वो आज हमने डिस्कस किए हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ इसके हैं, इसके टूल्स फीचर्स हैं इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिलेटेड जो है हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली। बाकी विथ ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी चीज़ें मजीद हमारे इसमें एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे, उसको भी हम मजीद इसमें एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है।